अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम दा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से, जिसमें कि जिस्म का दर्द होना, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी और मतलब जो उज़लात का दर्द होना, मतलब जैसे कि बाजू की जो गोश्त है इसमें दर्द हो जाना, पटों के अंदर ये जो पट होते हैं जिसको थाइस भी कहते हैं, इनमें दर्द हो जाना, या काम करने को दिल ना करना, सुस्ती का बहुत ज़्यादा हो जाना, बेहिम्मती हो जाना, मतलब कि हिम्मत ही नहीं रहनी। अगर आदमी लेट गया है तो वो उठ ही नहीं सकेगा या उठने को दिल नहीं करेगा। मीन्स के ये कमज़ोरी के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आज का नुस्खा हमारा ख़ास तौर पर उसी लिए है। और यहाँ एक बात आपको ज़रूर करना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होंगे उनके लिए ये नुस्खा बिल्कुल नहीं है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ बिल्कुल इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें, और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए ये सोना है और बहुत ही मुजर्रब है। और इस नुस्खा के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब ये कमज़ोरियाँ क्यों हो जाती हैं, इस पर पहले बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे लौंग, नंबर 2 पे जावित्री, जलवत्री भी कहते हैं, जावित्री भी कहते हैं, नंबर 3 पे दारचीनी, और नंबर 4 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है खरातीन मुसफ़्फ़ा, साफ़ किए हुए खरातीन, जो आपको पंसारी की दुकान से ये तमाम चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो हमें जो वज़न चाहिए, सबसे पहले अगर लौंग की बात कर लें तो 10 ग्राम, आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। लौंग हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, जावित्री हमें चाहिए होगी 20 ग्राम, दारचीनी जो है ये हमें चाहिए होगी 30 ग्राम, और खरातीन मुसफ़्फ़ा जो है ये हमें चाहिए होंगे 30 ग्राम। अब खरातीन जो है ये आपको तकरीबन 50 ग्राम लेना पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा इनको कूट लेना है क्योंकि इनके अंदर मिट्टी भरी होती है, और इसको कूटने के बाद आपने अच्छे तरीके से मल लेना है इसको, या धो लें, इसको धो भी सकते हैं पानी में, मतलब इसको अच्छे तरीके से धो कर साफ़ कर लें, उसके बाद हवा में इसको खुश्क कर लें। तो 50 ग्राम लेंगे तो आपके पास तकरीबन 30 ग्राम जो है ये बच जाएंगे साफ़शुदा। मुसफ़्फ़ा जो है वो साफ़शुदा को कहते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आपको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, वो आपने इसके फ़िल कर लेने हैं। 500 मिलीग्राम को 0 नंबर कैप्सूल कहते हैं। तो आप कैप्सूल फ़िल कीजिए और आपकी दवा जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं मिक़दार ख़ुराक की कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो दिन में 2 वक्त आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा, आपकी सहूलत के लिए ये भी स्क्रीन पर लिखा मिल जाता है। फिर आप लोग मुझे कॉल करते हैं कि हकीम साहब बाद में लेना है पहले लेना है, तो बहरहाल नोट कर लिया करें। तो खाना खाने के आधा घंटा बाद ले लें आप इसको, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। पानी से भी ले सकते हैं और नीम गर्म दूध के साथ भी आप लोग इसको ले सकते हैं। और ये इंशाल्लाह सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल से आपकी तबीयत की जो बेहिम्मती, बेचैनी और थकन, थकावट, ये जितने भी आपकी कमज़ोरी की वजह से अलामात आती हैं, ये तमाम की तमाम इंशाल्लाह दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम दा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।